नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे और अब बात भारतीय सेना की करेंगे दोस्तों, अगर हम सब खुली हवा में सांस भी ले पा रहे हैं तो ये भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की वजह से ही है। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय सेना भारत का असली गौरव है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में ये बेहद अनिवार्य हो जाता है कि समय के साथ साथ नियमित रूप से भारतीय सेना के न केवल उपकरणों और हथियारों को अपग्रेड किया जाए, बल्कि उनके प्रशासनिक ढांचे को भी सुदृढ़ बनाया जाए और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी ऐसे सकारात्मक तब्दीलियां की जाएं जिससे भारतीय सेना की कार्य क्षमता दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाए। और अब इसी दिशा में भारत सरकार काम कर रही है दोस्तों। भारत सरकार भेंट कर रही है भारतीय सेना को दो ऐसी यूनिट्स जिसके बाद भारतीय सेना का स्ट्रक्चर इतना सुदृढ़ हो जाएगा और भारतीय सेना अपने आप में इतनी सेल्फ सफिशिएंट होने लगेगी कि उसे किसी भी और बाहरी सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और आज इसी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इन यूनिट्स के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, भारत सरकार अक्सर इसी प्रयास में रहती है कि भारतीय सेना में ऐसे सकारात्मक बदलाव किए जाएं कि उनको और मजबूती प्रदान होती रहे। और अब इसी दिशा में भारत सरकार काम कर रही है दोस्तों। भारत सरकार ने भारतीय सेना में दो यूनिट सेट की हैं दोस्तों, और इन यूनिट्स का नाम है रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन। दोस्तों, रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन अपने आप में इतनी सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स होंगी कि वो खुद ही किसी भी हमले और किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगी। किसी भी बाहरी फोर्स पर उन्हें निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन दो ऐसी यूनिट्स हैं दोस्तों जो आज से पहले कभी भारतीय सेना में रही ही नहीं। इनसे भारतीय सेना का पूरा स्ट्रक्चर ही हिल गया है दोस्तों, लेकिन स्ट्रक्चर हिला है सकारात्मकता के लिए, पॉजिटिविटी के लिए और गुड चेंज के लिए। जी हाँ दोस्तों, भैरव बटालियन और रुद्र ब्रिगेड दोनों पर ही हम बात करेंगे दोस्तों, पिछले कई दशकों में ब्रिगेड्स दो ही यूनिट से बनी होती हैं। एक होती है इन्फेंट्री यूनिट और एक होती है आर्टिलरी यूनिट। इन्फेंट्री यूनिट में आप जानते होंगे कि पैदल सेना होती है और आर्टिलरी यूनिट में होते हैं तोपखाने, गोला बारूद। और इसके अलावा अगर कभी कोई और आवश्यकता होती है तो किसी और स्पेशल फोर्स की, किसी बाहरी फोर्स की मदद ली जाती है और एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन ये पूरी ही प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है दोस्तों। और इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी त्रुटि, सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि आपने इन्फेंट्री और आर्टिलरी यूनिट को तो बढ़ाया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस डिजिटल क्रांति के ज़माने में आपने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया, आपने कम्युनिकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया। और आज आप जानते हैं कि हर दुश्मन देश की सेना, चाहे वो चीन हो और चाहे अन्य देश हो जैसे अमेरिका, रशिया, ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन, साइबर और डेटा पर ही डिपेंड करते हैं और उन्हीं के ज़रिए वो अपने दुश्मनों को चौतरफा तरीके से घेरते हैं। और अब भारत सरकार ने भी ये रियलाइज़ किया है दोस्तों, और इसीलिए अब रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन बनाई गई हैं दोस्तों। रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन उन त्रुटियों को पूरा करेंगी जो अभी तक ब्रिगेड्स की यूनिट्स में थी। वो सारी त्रुटियां, वो सारी कमियां इनके द्वारा पूरी की जाएंगी। तो क्या है रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन, हम दोनों पर बात करेंगे दोस्तों, रुद्र ब्रिगेड जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, आत्मनिर्भर यूनिट है। एक ऐसी यूनिट जो अपने आप में किसी भी प्लान को अंजाम दे सकती है, उसे एग्जीक्यूट कर सकती है। और वो कैसे करेगी? वो करेगी अपने सारे लॉजिस्टिक्स से, कम्युनिकेशन से और अन्य उपकरणों से। तो क्या क्या होगा दोस्तों रुद्र ब्रिगेड में, वो मैं आपको बताता हूं। रुद्र ब्रिगेड के पास अपनी इन्फेंट्री यूनिट तो होगी ही, मतलब पैदल सेना तो होगी ही। इसके अलावा उसके पास अपनी आर्टिलरी भी होगी जैसे कि नियमित तौर पर होता है, लेकिन उसके पास इन दोनों चीजों के अलावा भी कुछ होगा, वो होगा मैकेनाइज्ड आर्टिलरी सिस्टम। मैकेनाइज्ड आर्टिलरी सिस्टम में दोस्तों उनके पास खुद के टैंक होंगे, खुद के बीएमपीज होंगे। बीएमपी मतलब रशियन कॉम्बैट टैंक दोस्तों। ये युद्ध में बहुत ही हमलावर होता है, बहुत ही ताकतवर होता है।
और अब हर ब्रिगेड के पास, हर रुद्र ब्रिगेड के पास अपने खुद के मैकेनाइज्ड आर्टिलरी सिस्टम्स होंगे दोस्तों, खुद के टैंक्स, खुद के बीएमपीज। इसके अलावा भी अन्य चीजें होंगी दोस्तों। रुद्र ब्रिगेड में कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स पर खासा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा हर ब्रिगेड के पास स्पेशल फोर्सेस होंगी दोस्तों, स्पेशल फोर्सेस होंगी खुद के पास हमेशा। रुद्र ब्रिगेड में दोस्तों हमारे पास खुद के ट्रूप्स होंगे दोस्तों, और बेटर सप्लाई भी होगी ट्रूप्स की। सही जगह सही टाइम पर हम सही सप्लाई अगर ट्रूप्स की और लॉजिस्टिक्स की दे पाए तो प्लान बेटर एग्जीक्यूट होगा, और इसी दिशा में रुद्र ब्रिगेड काम करेगी दोस्तों। रुद्र ब्रिगेड ने खास करके कम्युनिकेशन सिस्टम पर बहुत ध्यान दिया है दोस्तों। जैसा मैंने कहा कि डेटा, साइबर, इंटरनेट, यही अब नई जंग की नई परिभाषा है दोस्तों, और इस परिभाषा को अब भारत सरकार भी इख्तियार कर रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम को इतना सुदृढ़ बनाया जाएगा कि हर ब्रिगेड के पास अपना खुद का ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, खुद के कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे, खुद के लॉजिस्टिक्स होंगे। किसी भी बाहरी चीज पर, जैसे मैंने कहा, डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीजों को अगर आप देखें दोस्तों, खुद की इन्फेंट्री, खुद की आर्टिलरी, खुद के कॉम्बैट ड्रोन्स, खुद के लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, खुद के पैरा स्पेशल फोर्सेस, अगर ये सभी चीजें आप देखें तो क्या आपको कोई और चीज की आवश्यकता है किसी हमले के लिए? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि रुद्र ब्रिगेड हर एक ब्रिगेड को ऐसा बनाना चाहती है कि हर एक ब्रिगेड अपने आप में ही किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। यही रुद्र ब्रिगेड का कमाल होगा दोस्तों। और ऐसी सिर्फ एक दो ब्रिगेड्स नहीं बनाई जाएंगे दोस्तों, 250 ब्रिगेड्स ऐसी होंगी कम से कम जिन्हें भारत सरकार रुद्र ब्रिगेड्स में तब्दील करेगी, और हर एक ब्रिगेड में लगभग 3000 सोल्जर्स होंगे हर ब्रिगेड में। तो इससे आप समझ लीजिए कि भारतीय सेना की कार्य क्षमता कितनी बढ़ने वाली है। रुद्र ब्रिगेड के अलावा बात भैरव बटालियन की भी कर लेते हैं दोस्तों। भैरव बटालियन भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होगी, और ये एक टारगेट बेस्ड यूनिट होगी दोस्तों। टारगेट बेस्ड इसलिए क्योंकि ये दोस्तों संवेदनशील एरियाज में ही तटस्थ रहेगी, तैनात रहेगी। संवेदनशील एरिया मतलब LOC और LAC। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत पाकिस्तान की सीमा, और LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत चीन की सीमा। और इन्हीं दो सीमाओं पर भैरव बटालियन तैनात रहेगी दोस्तों। और इसका मकसद क्या होगा? मकसद एक ही होगा दोस्तों, दुश्मन देश को चैन की नींद नहीं सोने देना है। जी हाँ, अगर एक लाइन में मैं इसका मकसद बताऊं तो यही है। भैरव बटालियन 24 घंटे दोस्तों LOC और LAC में तैनात रहेगी, और अगर उसे बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता समझ में आती है तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। और डिसीजन क्या होगा? डिसीजन होगा आक्रामकता का, डिसीजन होगा हमले का। जी हाँ दोस्तों, भैरव बटालियन सिर्फ सिक्योरिटी करने के लिए, निगरानी करने के लिए नहीं होगी, वो हमले के लिए ही होगी। और ये बहुत ही फॉरवर्ड यूनिट्स होंगी दोस्तों, जो किसी भी प्रकार के टॉलरेंस में नहीं पड़ेंगी। अगर आप भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, भारतीय सेना पे हमले की कोशिश करते हैं, या भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भैरव बटालियन आपको छोड़ेगी नहीं। यही संदेश है जो भारत सरकार और सेना रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को देना चाहती है दोस्तों, कि अब आपकी खैर नहीं, अब आपकी नींद उड़ेगी, अब आपको नींद नहीं आने वाली है। और खासकर कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो आप हलचल मचाए रहते हैं, जो अक्सर खबरें आती रहती हैं कि चीन घुसने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान हमले कर रहा है, वो सब अब कहीं ना कहीं बंद होने वाला है दोस्तों। नेस्त नाबूद होने वाले हैं मंसूबे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के। रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन का मेन फोकस दोस्तों लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया। और इसी बात की पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कर दी है दोस्तों। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर पार्लियामेंट में ये कहा है कि आज के युग में युद्ध सिर्फ गोली से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं लॉजिस्टिक्स से। तो आपको समझ ही आ गया होगा दोस्तों कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को भी अब युद्ध में एक कारगर हथियार माना जा रहा है, एंड इट इज गेटिंग इट्स ड्यू। क्योंकि आज के युग में हर देश
लॉजिस्टिक्स की तरफ ही बढ़ रहा है और ऐसे में भारत कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, लेकिन अब भारत सरकार ने वो चीज़ रियलाइज़ करते हुए भारतीय सेना में वो चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बेटर सप्लाई रखी, बेटर कॉम्बैट सपोर्ट रखा, सही जगह सही टाइम पर ट्रूप्स एकत्रित हुए और हमने ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया, सफलता के साथ एग्जीक्यूट किया। और यही दर्शाता है कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कितने ज़रूरी है। दोस्तों, रुद्र भगवान शिव का दूसरा नाम है और सावन का महीना भी चल रहा है और रुद्र अब भारतीय सेना में भी है तैयार दुश्मन का खात्मा करने के लिए। और भैरव दोस्तों अब सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते दोस्तों, भैरव रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, LAC LOC पर निगरानी करते हैं दुश्मनों की और इस बात की पुष्टि करते हैं कि दुश्मन अब आंख उठाकर भी भारत की ओर नहीं देख सकता। आगे की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए दोस्तों।